एयरपोर्ट क्षेत्र में एक और बड़ा हादसा। जी हाँ, आज जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र के गांव नीमका में हम मौजूद हैं। ये गांव नीमका भी जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित है। विस्थापन होना है और आज और 2 मंजिल तकरीबन भर के आज मकान गिरा है। लगातार इस पे काम चल रहा था। हाल ही में लेंटर की तैयारियां हैं वो पूरी तरह से चल रही थी। आप देखेंगे लेफ्ट साइड में ये भी मकान बना हुआ है। पहले ऑलरेडी इस पे एक 1 फेज पे लेंटर डल चुका था, 2 फेज पे जॉइंटर से पूरी तरह से लगाया जा रहा था। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये जॉइंट किए जा रहे थे, इससे जॉइंट करके और इस तक बनाया जा रहा था, ये मकान बनाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि इसमें लगातार जो मिस्त्री है, लेबर है, वो काम कर रहे थे इसमें, क्योंकि उनके जो तसले हैं और जो फावले हैं वो यहाँ यों के त्यों पड़े हुए हैं। और ये पहली ही तस्वीर नहीं है जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र से, पहले भी ऐसे बड़े हादसे हो चुके हैं। आखिरकार इन हादसों का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन का कहना है कि जो हवा के महल है जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में मुआवजे के लालच में जो बनाए जा रहे हैं वो कब बंद होंगे, मगर यहाँ जो नवनिर्माण है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आप देख सकते हैं जेसीबी द्वारा इस मलबे को हटाया जा रहा है। देखा जाएगा कि यहाँ ऐसा ना हो कि जनहानि न हो इसमें, क्योंकि ऑलरेडी मिस्त्री इसमें काम कर रहे थे। हालांकि बताया जा रहा है कि जब ये भरा के जब मकान गिरा था तो काफ़ी लोगों ने जैसी ही आवाज़ सुनी थी वैसे ही गांव के लोग हैं वो दौड़े चले आए और यहाँ देखा तो मिस्त्री काफ़ी निकल के भी भागे, यहाँ से अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर निकल के भी भागे थे मिस्त्री लोग, मगर मिस्त्रियों का कहना था कि यहाँ कोई भी नहीं था हमारे अलावा। अब देखना ये है, प्रशासन यहाँ मुस्तैद नजर आ रहा है। प्रशासन का कहना है कि इसमें अंदर कोई भी नहीं है। लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये हुजूम, ये गांव नीमका से हैं सभी लोग। क्या कहना चाहोगे इसको लेके? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ऐसे जो कार्य है ये ना हो, और प्रशासन इन पे रोक लगा रहा है, लेकिन पूरी तरह से लगनी चाहिए। रोक बिल्कुल लगनी चाहिए, जो बने ही ना, ऐसे हादसे होंगे ही नहीं जब बनेंगे नहीं तो। प्रशासन अलर्ट अगर होता तो शायद ये हादसा फिर दोबारा नहीं होता। जी 4थी बार हाँ, ये हादसा ऑलरेडी हो चुके हैं। हाँ, हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं ये तो, और गाँव में हो रहे हैं। अच्छा, बात करें तो किसका मकान है ये? अगर बात करें तो हम ये किसी बाहर के का मकान है, इतनी मुझे जानकारी नहीं है। और देखो प्रशासन की कमी नहीं है इसमें, क्योंकि सबसे पहली हमारे यहाँ जो मीटिंग हुई थी तो प्रशासन ने खुलेआम किया था कि अगर कोई भी ईंट लगाए तो अपनी जिम्मेदारी पे लगाए, लेकिन जनता नहीं मान रही। गांव के नहीं है इतने लोग जितने बाहर से आकर उन्हें मुआवजा मिल गया है। बाहरी लोगों को वो वहाँ से यहाँ जो है हमारे किसान भाई जो भी है उन्हें ज़्यादा पैसे देते हैं ज़मीन के और निर्माण कर रहे लगा था। ये हादसे बिल्कुल रुक जाएंगे अगर बाहरी लोग मकान ना बनाएं, तो हादसा एक भी नहीं होगा, ये गारंटी है। तो क्योंकि गांव के लोगों पे इतने पैसे नहीं है जो वो इतने मकान बना दें, उनके पास इतने पैसे नहीं है। बाहर के आ रहे हैं वो बना रहे हैं। भाई लालच बुरी बला, मुझे कोई 1 रुपए के 10 रुपए ये मुआवजे के लालच में। जी हाँ, बिल्कुल निखालस मुआवजा है ये। मुआवजे के चक्कर में ये सब काम हो रहे हैं। अच्छा। और ऐसे काम अगर लगाम नहीं लगी तो होते रहेंगे, मकान भी और भी बन रहे हैं, गिरेंगे। कह सकते हैं कि इतना बड़ा हादसा हुआ है कि तकरीबन 2 मंजिल ये मकान है निर्माणाधीन, क्योंकि लेंटर भी पड़ रहा था, इस पे ताजी कंक्रीट है, सभी लेबर मिस्त्री इसमें लग रहे थे। इतना बड़ा हादसा आपके गांव नीमका में हुआ, क्या कहना चाहोगे इसको लेके? बहुत दुखद है गिरी जी ये जो भी घटना है, और इसमें गांव का तो कोई व्यक्ति है नहीं जो बना रहा था, ये बाहरी तत्व हैं। इन्होंने आज छुट्टी का दिन देख के, क्योंकि पुलिस प्रशासन वहाँ दादरी रैली में था, कल मोदी जी की रैली थी, परसों ही पुलिस इसको रुकवा के गई थी। इन्होंने मौका देख के बाहरी लोग ऐसा किया है, और कोई इंजरी अभी तक नहीं है। भगवान करे कि निकले भी ना कोई इसमें से। ये बहुत दुखद है। बहुत दुखद है। ऐसे लोगों के लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए बड़ी, ताकि ऐसे बड़े हादसे रुक सके? ऐसी कार्रवाई तो ये होनी चाहिए, जितनी भी सुबह को लेंटर गिरने के लिए ये जाती है मशीनें, इनको सबको जब्त किया जाए, इन्हें थाने में सीज किया जाए, और इन लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई अमल में लाई जाए जो दोबारा भूमाफिया इस तरह की हरकत ना कर पाए। अच्छा, कितने लोग तकरीबन यहाँ काम कर रहे थे बात करें तो? कम से कम मेरे हिसाब से, क्योंकि 2 मशीनें चल रही होंगी, तो 30 लोग तो इसमें उस समय काम पे मौजूद होंगे। लेंटर जब पड़ रहा था तो 30 लोग आपका कहना है कि बाहर होंगे क्या? वो शुक्र ये था लंच का टाइम था, वो लंच कर रहे थे। कितने बजे की घटना है ये? करीब 2:30 से 3 बजे के बीच की बात है।
तो वो लंच चल रहा था। हाँ। और इस पे 2-4 लोग ही ऊपर थे। हाँ। जब ये झुकना शुरू हुआ, हाँ। उसमें से वो लोग मौका देख के निकल गए। एक इस पेड़ पे से कूद गया पकड़ के। अगर प्रधान जी ये तस्वीर अगर देखें तो तमाम इस रोड पे जो मकान है सब वो अवैध बनाए जा रहे हैं। सब अवैध है, भूमाफियाओं के, बाहरी लोगों के। हाँ और इन पे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि अगर तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन के मना करने के बावजूद ये लोग इतनी हिमाकत कर रहे हैं, तो फिर इन्हें सरकार का और प्रशासन का कोई भय नहीं है। नहीं तो है। पुलिस प्रशासन परसों इनकी बल्ली बल्ली सब हटवा के गए, हाँ। इनसे मना करके गए। हाँ। और उसके बावजूद अगर इस तरह की भूमाफिया हिम्मत क्योंकि जुटा रहे इतना हैं। हल्का माल इसमें लगाया जा रहा है। हमने देखा है कि बिल्कुल पीला ईंटें लगा रहे हैं। पीला भी नहीं है, खाद है बिल्कुल। हाँ तो हम तो यही चाहते हैं कि इन पे कठोर कार्रवाई हो। प्रशासन तो खूब अपनी मदद कोशिश कर रहा है। हाँ रात में भी ये वहाँ रेड मारते हैं हाँ और रहे फिर इधर उधर दुबका चुपकी दे, भाई इनका भी कोई ऐसा रेस्ट का काम है। हाँ ये उसके बाद में दुबका चुपकी करके डालते हैं। हाँ। और माल इतना देखो लगाते नहीं है। मकानों का गिरने का काम तो ये सबसे पहले यही है, हाँ जो नहीं लगाते हैं। क्योंकि पहले ऐसे हादसे हो चुके हैं इस क्षेत्र में। अब यही देखो तुम, हाँ। ईंट एक एक बिखर रही है, मसाले की होती तो चिपक जाती हाँ है जी। हाँ। तो ऐसा एक काम हुआ शायद बनवापुर में हुआ था पहले, हाँ वहाँ भी ऐसा ही था। हाँ। तो उसमें मसाले लगाते ही नहीं है। हाँ मसाला नहीं लगाते, नाम मसाला बहुत है। हल्का माल। नाम मसाला। प्रशासन की तरफ से भी तो अवेयर किया जाता है। प्रशासन की तरफ से बोला जाता है जो हवा के महल बना रहे हैं, आंधी आएगी उड़कर चले जाएंगे, इसमें ऐसे मकान बनाने की भाई जरूरत क्या है? साहब, ये बाहर के तो लोग हैं, हम्म, बाहर के लोग हैं। हाँ। जो अपने यहाँ आके इन्हें सिक्का जमाया है, हाँ। लोग दे के किसानों को, और उन्हें ये पता नहीं कि ये हमारी रेपुटेशन खराब करेंगे। हाँ। इसमें कुछ लगाएंगे नहीं। हाँ तो इससे हमें बहुत बड़ा धक्का है हमारे किसान भाइयों। तो इतना प्रशासन के कहने के बावजूद अगर ये जो कंस्ट्रक्शन है अवैध तरीके से हो रहा है वो रुकने का नाम ही नहीं रहा। तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से जो लेंटर है वो डाला जा रहा था। यहाँ पूरी तरह से आप देखेंगे मटेरियल भी पड़ा हुआ है, यहाँ सीमेंट के कट्टे हैं वो भी पड़े हुए हैं, और ये कंक्रीट वाली जो मशीन है वो भी यहाँ लगी हुई है पूरी तरह से। यानी आज ही ये लेंटर डाला जा रहा था। इनका कहना है कि पुलिस प्रशासन बिजी था। पुलिस प्रशासन अखिलेश यादव दादरी स्थित रैली में पहुंचे थे, उसको लेके पुलिस प्रशासन बिजी था। इन्होंने जैसे मौका देखा उस हिसाब से ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो कर रहे हैं। अब जो बिल्डोजर है, जो जेसीबी है, उनके द्वारा ये मलबा सारा हटाया जा रहा है, सरिया को हटाया जा रहा है, जो कंक्रीट आज जो डाली थी उसको हटाया जा रहा है, और इसमें देखा जा रहा है कि कोई जनहानि न हो। यहाँ सभी ग्रामीण हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और जिसने भी ये हादसा सुना है वैसे ही भागे चले आए। आपने सुना था, कैसा लगा था आपको कि गांव में इतना बड़ा हादसा हो गया है? ये हादसा का पहले नहीं, बड़े बूढ़े रहते थे, थोड़ी जगह में रहते थे। अब खामोखा का विकास बढ़ रहा है, तो ये किस लिए बढ़ रहा है? हाँ ये पॉकेट मनी के लिए बढ़ रहा है, ये बढ़ने के लिए बढ़ रहा है। 10 रुपए लगा रहे हो, 1 लाख रुपए कहाँ रहे? हाँ तो ये क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुआवजे के लालच में ये सब कुछ हो रहा है। हाँ मुआवजे तो ये रुकना चाहिए। ऐसा क्या लालच जो किसी की जान लेके? पहले बड़े बूढ़े नहीं रहते थे क्या गाँव में? हाँ जो पहले जितनी आवश्यकता 1 बीघे में बना लो, हाँ अब बना रहे 4-4 बीघे में लोग। बिल्कुल तो बिल्कुल कहाँ से गई गवर्नमेंट? पागल है क्या? इन्होंने दे देगी? बिल्कुल बिल्कुल तो सही मैं तो बात। यही कहना चाह रहा हूँ कि ये तो खाद लगा रहे थे। बिल्कुल नकली बिल्कुल ईंटें, ना कुछ है, ये तो बेकार हल्का की माल बात। लगा रहे हैं। हाँ, हाँ। ये तो इससे तो मिट्टी में भी गारा बना लेते तो कितना अच्छा पतला लेंटर है अगर बात करें तो? है? कितना पतला लेंटर है इसे? रहता। 3 इंची 3 इंची लेंटर। हाँ। 3 इंची लेंटर में मकान और बन जाते सरिया हैं। भी बिल्कुल 10 mm का, 12 को तो दिखाई ना दे। यहाँ पुलिस प्रशासन भी पहुंचा है, जो एसएचओ हैं संजय सिंह यहाँ पहुंचे हैं, ग्रामीण सभी यहाँ इकट्ठा हैं, पूर्व प्रधान है अरविंद अत्री, उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। उनका भी साफ तौर पे कहना है कि जो बाहरी लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं उन पे तंज कसना चाहिए प्रशासन को। तो ये अपडेट आप देख रहे हैं गाँव नीम का। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, गाँव नीम का, गौतम बुद्ध नगर।